हेलो एवरीवन, एसएस क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल साहू और आप देख रहे हैं एसएस क्रिएशन। एसएस क्रिएशन में आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश एन अलायंस हैंड सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर फर्स्ट द टाइनी टीचर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू द लिटरेशन स्पेस मीन्स। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो ह्यूमंस थे, बाकी ये जो आंट की स्टोरी है, मतलब कहानी है जो छोटी छोटी टीचर्स की, छोटी छोटी आंट्स की, चींटियों की, उनके उन पे कोई उनकी कहानी पे कोई भरोसा नहीं करता है। नोट, तो इसका आंसर क्या होगा? हाईली एक्सटेंडेड। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द following sentence. An ant is the smallest insect we have seen. हम जब चैप्टर फर्स्ट पढ़े हैं तो उसमें फर्स्ट लाइन में भी दिया हुआ है एन आंट इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन। जो आंट होता है वो सबसे छोटी इंसेक्ट्स होती है जिसे हम देखे हुए हैं। वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव कीप्ट द आंट एज पर एंड वॉच देयर बिहेवियर क्लोजली। हम जो आंट्स होती हैं, छोटी छोटी चींटियां होती हैं, हम उनके बारे में कैसे जान पाए? जब लोग जो होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो उनके डेली बिहेवियर्स को एकदम ध्यान से देखने लगे, उसको पेट की तरह पाल के, तब हम उसके फैक्ट्स के बारे में जान पाए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। जो आंट्स होती है उनकी लाइफ पीसफुल कैसे थी? सो द आंसर इज द आंट्स लाइफ इन पीस बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर्स ऑफ वर्क हॉनेस्टली, वेस्ली एंड ब्रेवली। द डोंट इंटरफेयर इन द वर्क, कीप टू अदर्स, द नेवर फाइट इन द ग्रुप। उनकी लाइफ पीसफुल इसलिए थी क्योंकि वो जो थे वो कभी भी एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, अपने ग्रुप में फाइट नहीं करते थे, और वो अपने काम को, जो भी काम होता है, आपस में डिवाइड कर लेते थे, बांट लेते थे, और बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे। अब हम पेज नंबर 5 का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब्स टू बिकम अ कंप्लीट आंट। तो इसमें पूछा गया है कि जो आंट्स होती हैं उनको कंप्लीट आंट बनने में कितना समय लगता है। ग्रब्स से कंप्लीट आंट मतलब पूरी तरह आंट बनने में, चींटी बनने में। So the first answer is the grubs take in 3 to 6 weeks to become cocoon and then to be a complete ant. क्या होता है? जो ग्रब्स होता है, ग्रब्स के 3 to 6 वीक्स लगते हैं। देखिए जो ग्रब्स होता है, ग्रब्स से कोकून में चेंज होता है तो 3 वीक्स लगते हैं, फिर कोकून से कंप्लीट आंट बनता है 3 वीक के बाद, तो टोटल 6 वीक लगते हैं, मतलब 6 हफ्ते लगते हैं ग्रब्स से पूरी तरह एक चींटी बनने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द वर्कर्स एंड कैरी द ग्रब्स अबाउट। इसमें मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो ग्रब्स के को कैरी कैसे करते हैं? तो द आंसर इज द ग्रब्स आर कैरीड अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। देखिए जो ग्रब्स होता है उसकी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, उसको डेली एयरिंग कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, और उनकी सनशाइन का ध्यान रखते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जॉब आर न्यू आंट्स ट्रेन्ड फॉर। सो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा काम होता है जो नए नए चींटियों को दे दिया जाता है ट्रेनिंग के बाद। सो द आंसर इज द न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। तो जो नई आंट्स होती हैं वो जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो उनको जो ओल्ड आंट्स होती हैं उनकी जगह पे काम दे दिया जाता है। जैसे वर्कर्स के काम न्यू आंट्स को दे दिया जाता है, सोल्जर्स के काम और बिल्डर्स के, क्लीनर्स के, इन सभी काम को जो नई आंट्स होती हैं उनको दे दिया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ वन, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। देखिए जो आंट हिल होता है उनमें और भी क्रिएचर्स रहते हैं चींटियों के साथ साथ, उन सभी का नाम बताना है।
Some other creatures that live in ant hills are beetles, lesser beasts of ants and the open fly. तो जो उनके साथ जो छोटी चींटियां होती हैं उनके साथ आंट हिल्स में रहती हैं, बीटल्स रहती है, लेसर बीट्स रहता है, लेसर बीट्स ऑफ आंट्स रहती हैं और ओवन फ्लाई रहती हैं. Then the fifth question is, mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reason for choosing the items. इसमें क्या पूछा गया है कि जो टाइनी टीचर्स होती हैं उनके 3 थिंग्स के बारे में बताना है कि हम उनसे क्या सीखें. ठीक है, ऐसी 3 कौन सी चीजें हैं जो हम उनसे सीखते हैं और क्यों, और रीजन देना है कि गिव रीजन फॉर चूजिंग द आइटम्स, और उन सब चीजों को हम क्यों चूज करते हैं ये बताना है. ठीक है, वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी आंट्स द लेसन ऑफ हार्ड वर्किंग. हम जो छोटी छोटी चींटियां होती हैं, छोटी जो टाइनी टीचर्स होती हैं, हम उनसे हार्ड वर्किंग सीखते हैं, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन. हम उनसे काम करने का तरीका और डिसिप्लिन सीखते हैं. क्लीनिनेस सीखते हैं. लॉयलिटी एंड केयर फॉर द यंगर वन. हम उनसे लॉयलिटी सीखते हैं, मतलब किसी के लिए लॉयल होना, उसके काम के प्रति निष्ठावान होना, और अपने जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं उन सब की केयर करना, देखभाल करना. द लेसन्स आर नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी. ये जो लेसन है हम ये इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि हम अगर ये सीख लेते हैं तो क्या होता है कि हम हमेशा खुश रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, वर्किंग ऑफ द, हम अपने सोसाइटी पे कोई भी काम करेंगे तो वो सही होगा. ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे की कुछ बिग क्वेश्चंस हैं. डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक इन ग्रुप्स. ग्रुप में हमको क्या क्या बात करनी थी. देखो, व्हाट्स प्रॉब्लम आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप आंट्स एज पेट. अगर आप किसी चींटी को पेट की तरह, मतलब पालतू की तरह पालेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा. कीपिंग आंट एज पेट इज वेरी अनकॉमन और रेयर. देखिए, जो आंट्स होती हैं उनको पेट मतलब बोला जाए तो पालतू पालना होता है, वो बहुत कम ही लोग पालते हैं और ये कॉमन नहीं होता है, बहुत रेयर लोग, बहुत कम ही लोग पालते हैं. ठीक है, द रीजन is that they don't take order, they follow their own rules, above all they bite and spoil the foods. और ये जो चींटियां होती हैं, देखिए, the reason is that they don't take orders. और ये जो चींटियां होती हैं किसी के ऑर्डर्स को नहीं मानती हैं, वो खुद की रूल बनाती है और उसको फॉलो करती हैं, और उनका मन करता है तो वो फूड को खाती हैं, नहीं तो नहीं खाती हैं, छोड़ देती हैं. Next question is, when a group of bees find nesters, it inform other bees of its location, quality, etc. Through dancing, can you guess what ants communication to their fuels ants by touching on another feelers. जो ants होती हैं वो अपने मैसेजेस को, मतलब एक दूसरे के फिलर्स को, जैसे उनकी जो सामने साइड नहीं 2 ठो मूछ टाइप की निकली होती है उनको फिलर्स बोलते हैं. हाँ, तो वो अपने फिलर्स को एक दूसरे से टच करके मैसेज पास कैसे करती हैं, क्या आप बता सकते हैं. तो देखिए, बाय टचिंग वन अनदर फिलर्स, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के फिलर्स को टच करते हैं. द आंट्स गिव मैसेज टू अदर अबाउट न्यू फाउंड फूड्स. अगर वो उनको कहीं पे खाना मिलता है तो एक दूसरे को बता देते हैं, मैसेज पास कर देते हैं फिलर्स को टच करके. सो next question, complete the following poem with words from the box below. Soldiers live in brackets. So, and birds in a next. जो birds होती हैं वो कहाँ रहती हैं, next में रहती हैं. much like a snake that rests in a hole. नो हर्स इज एबल. देखो, जो स्नेक होती है वो कहाँ रहती है, हॉल में रहती हैं. ठीक है, नो हर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल. जो हॉर्स होती है वो कहाँ पे स्लिप करती है, स्टेबल में. एंड डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ
nail kennel to say hi to an ants. If you will, you may have to climb an anthill. So आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।